नमस्कार सभी को। दिल्ली में टीचर हूँ मैं, ममता नाम है मेरा। मदर्स डे के लिए मेरा संदेश, सबसे पहले तो माँ वो माध्यम बनी है जिसके थ्रू हमें ये शरीर मिला है ना। तो उसने हमें पैदा किया है। हमें कुछ नहीं आता था जब हम छोटे थे। हमें चलना नहीं आता, हमें खाना नहीं आता, हमें बैठना तक नहीं आता था, हमें कुछ नहीं आता था। हर काम माँ ने सिखाया है हमें। हम इस चीज़ को ना भूलें। और कुछ लोगों को शिकायतें होती है कि हमारी माँ ने हमारा इतना ध्यान नहीं रखा या हमें वो चीज़ नहीं मिली, सबकी माँ ऐसे करती है। एक बात ध्यान रखें, अगर उस माँ ने बचपन में आपका ध्यान नहीं रखा होता ना, तो हम जिंदा नहीं होते, हम मर चुके होते बचपन में ही। तो सबसे मेन तो माँ हमारे इस शरीर के पोषण में सबसे अहम भूमिका निभाती है। उसे हमेशा चिंता रहती है मेरे बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं। और कुछ बच्चे इससे इरिटेट भी हो जाते हैं जबकि, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ आपके स्वास्थ्य की चिंता है। निस्वार्थ प्रेम इस धरती पर कोई कर सकता है ना, तो एक माँ है जो अपने बच्चों को निस्वार्थ प्रेम करती है। उसको कुछ नहीं चाहिए बदले में। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब हम इस लायक नहीं थे कि हम कुछ भी इस जिंदा भी रह पाते, तब हमारी माँ ने हमारा ध्यान रखा। तो जब वो माँ उस स्टेज पर पहुँच जाए तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी उसका उस तरह से ध्यान रखें। बुढ़ापे में भी इंसान बच्चे जैसा हो जाता है, उसको भी उसी केयर की ज़रूरत होती है जैसे एक बच्चे की ज़रूरत होती है। तो फिर से मैं कहूँगी, ये उभय तृप्ति कि जब आपको ज़रूरत थी तो माँ ने सहयोग दिया, जब माँ को ज़रूरत है तो आप सहयोग कर रहे हैं। माँ ना रहे तो उसको हमेशा अपनी यादों में याद रखें और आप वैसी मदर बनने की कोशिश करें। एज अ फीमेल मैं कहूँगी। और पापा, मदर का एक्चुअली मतलब मैंने सीखा कि जो सबसे मेन तो है भाई अपने बच्चों के लालन पालन में ध्यान रखें। तो वो सिर्फ शरीर के लिए नहीं, आपके मन के लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपकी जीवन की सही यात्रा के लिए। तो जब आप उस तरीके से चलेंगे और अपने बच्चों को वैसा ही सिखाएंगे तो आप भी संतुष्टि महसूस करेंगे। दिवंगत मदर को हमेशा प्रेम से याद करिए, क्योंकि आत्मा रूप में वो हमेशा, आप जब भी उन्हें याद करेंगे वो आपके समक्ष हैं। आप संतुष्ट रहिए, आप कृतज्ञता रखिए उनके लिए हमेशा। और अपने बच्चों को उनके किस्से सुनाइए, किस तरह से एक इंसान अमर हो जाता है। इसी तरीके से होता है कि हम उनको याद रखते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, उनकी सिखाई हुई शिक्षा को ग्रहण करके उसी रास्ते पर चलते हुए उनको दिवंगत रूप में भी प्राउड महसूस करा रहे हैं हम एक तरह से, बजाय कि सिर्फ कुछ रोना गाना करने। उनकी शिक्षा वही तो ना, उनकी शिक्षा पे हम चल रहे हैं, तो उनके विचार ही तो हैं जो हमारे साथ हमेशा चल रहे हैं और वो फिर हम अमर हैं। इस तरह से अगर उनके विचारों को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं तो वो सिर्फ शरीर रूप में तो नहीं है, विचार तो उनके थ्रू हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी अगली जनरेशन को। हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारा परिवार बहुत सीमित है, जबकि हमारा परिवार तो एक्चुअली में पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम तो हमारी संस्कृति रही है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने बायोलॉजिकल फैमिली से तो अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं। ये माँ बाप की गलती है अगर वो अपने दादा दादी और नाना नानी तक उनको नहीं मिलवाते हैं, नहीं पहचान कराते हैं, नहीं बातचीत कराते हैं। इसे तो भूल रहे हैं। इसलिए कनेक्टेड रहिए, कनेक्शन में ही सुख है, परिवारों को जोड़ने में सुख है। अगर एक आज के समय में संयुक्त परिवार प्यार से रह रहा है, सही समझ के साथ रह रहा है, तो इससे बड़ा स्वर्ग धरती पे कोई नहीं है। और अगर वो प्यार से नहीं रह रहे हैं तो इससे बड़ा नरक कोई नहीं है, चाहे दो लोग क्यों ना रह रहे हों। जी, जय हिंद।